सभी आदरणीय यहाँ पे हमारे सभी साथी और खास करके सुधीर भाई और रमेश त्रिपाठी जी और राय जी और यहाँ मंच पे प्रमोद जी और राय जी को प्रणाम। मेरा ये कहना है कि हिंदी भाषी जो हमारे हैं, हमने देखा है, क्योंकि मैं 2012 से राजनीति में आया हूँ और राजनीति में आने का मेरा एक मकसद था कि यहाँ हिंदी भाषी नहीं, यहाँ पे और भी समस्या है, लेकिन हिंदी भाषी के साथ में अन्याय तो आज नहीं, काफ़ी दिनों से हो रहा है और काफ़ी दिनों से अन्याय हो रहा है। हिंदी भाषी के लोग क्या इनके साथ खड़े हुए हैं कभी? ये आज 1 महीना पहले अगर यहाँ के जो मंत्री हैं और वो भी कैबिनेट मंत्री है, वो कोंकण में बोलते हैं कि उत्तर भारतीयों को यहाँ पे धंधा नहीं करने दिया जाएगा, यहाँ से मार के भगाओ, तो क्या कोई उत्तर भारतीय जो विधायक यहाँ सदन में बैठे हैं आवाज उठाए थे? सुधीर भाई कभी नहीं। यहाँ हॉस्पिटल में मदद मिलना होता है तो कोई महाराष्ट्रीयन नगर सेवक के पास जाते हैं या कोई हिंदी भाषी मदद नहीं करते, न पुलिस स्टेशन में जाते हैं। क्योंकि मैंने तो देखा हूँ, मैं हमेशा अपने समाज के लिए जहाँ तक हो सकता है मैं करता हूँ। और यहाँ पे हमारे भाई त्रिभुवन सिंह हैं, अभी हाल ही में उनके साथ में क्या अन्याय हुआ, कोई हिंदी भाषी यहाँ खड़ा हुआ? और हमारे बीजेपी के आमदार यहाँ पे प्रशांत ठाकुर जी हैं, उनके क्षेत्र में आए दिन हिंदी भाषी के ऊपर अत्याचार होता है। यहाँ के मनोज सिंह है बिल्डर, जो कि उनके ऊपर हत्या हुई, कोई हिंदी भाषी नहीं खड़ा हुआ। मैं NRI पुलिस स्टेशन में खड़ा हुआ था और देखा तो वहां एक भी हिंदी भाषी न तो पत्रकार थे और न तो कोई नेता था। तो हमें क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है? क्या यूपी से जो नेता बोलते हैं, बयानबाजी करते हैं, उसका खंडन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप लोग यहाँ पे कर्म और यहाँ पे हमारी जो ये कर्म भूमि बोलते हैं ना महाराष्ट्र को, तो कर्म भूमि का मतलब यह है कि इनके साथ खड़ा हो। क्योंकि हिंदी भाषी का विरोध कतई नहीं हुआ है, हिंदी शक्ति का विरोध है। और हिंदी शक्ति यहाँ महाराष्ट्र के जो जनता और महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको अपने संस्कृति के लिए, मराठी के लिए लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर मराठी शक्ति होगा तो वहां हम भी लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? क्योंकि जब हिंदी भाषी के साथ में अत्याचार कौन करवाता है? सरकार कराती है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, किस नेता के ऊपर कार्रवाई हुआ है? रमेश जी, आप तो लॉयर, बहुत बड़े लॉयर हैं, आपके पास तो बहुत केस आता होगा, किसी के ऊपर हुआ है? आज जिनका नाम लिया जा रहा है, आज के 2 महीना पहले वो मंच शेयर करते थे। आपने स्टेटस तो रख दिया, हमने भी स्टेटस उसका रखा हुआ है। जब से आपको पद मिला है तब से आपने समाज के लिए सामुदायिक प्रयास क्या किया? एक हमारे भाई के साथ में अन्याय हुआ, वो भी भाई खला में, उनका प्रयास 8 महीने से चल रहा था। पिछले सदन में महाराष्ट्र में नहीं मुद्दा उठ पाया, लेकिन इस बार हमने अपने नेता के पास उनको लेके गया और उनको मतलब प्रयास किया और सदन में SIT जांच हुई उस हिंदी भाषी के लिए और उनके पूरे परिवार की सुरक्षा हुआ। क्योंकि वो हिंदी भाषी 8 महीने से किसी पार्टी का तालुका कार्य अध्यक्ष था, लेकिन उसके लिए कोई भी नहीं खड़ा हुआ। उस हिंदी भाषी के लिए मैंने 1 महीने में प्रयास किया और न्याय तक लेके गया। और मेरा यही प्रयास है, कोई भी हिंदी भाषी हो, अगर अवधेश शुक्ला की जरूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा रहूंगा, मैं अपने पार्टी से कोशिश करूंगा। हमारे पार्टी के नेता हमेशा हिंदी भाषी का विरोध नहीं करते, क्योंकि हिंदी भाषी का अगर विरोध करते तो राज्यसभा नहीं भेजते और बड़े प्रवक्ता नहीं बनाते, न तो कोई उनको पद देते। लेकिन हमारे नेता जो है वो हमेशा हिंदी भाषी का सम्मान किया है। और यहाँ पे जो ये मंच है सुधीर जी, इस मंच का मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि अगर अभी भी आंख नहीं खुला, क्योंकि लाखों की संख्या में हिंदी भाषी है, अगर अभी भी इस मंच के माध्यम से हम लोग एक नहीं हुए तो आए वाला दिन हमको सिर्फ वोट ही देना है, बाकी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा इस प्रस्ताव पे सिर्फ 3रे नंबर पे मेरा विरोध है, विरोध नहीं मतलब असहमति है, बाकी मुझे सब मंजूर है। और मेरी आवश्यकता, मैं हिंदी समाज के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, मैं 24 घंटा राजनीतिक में हूँ और समाज सेवा करता हूँ। और मुझे जहाँ जरूरत पड़े मैं हिंदी भाषी के लिए खड़ा हूँ। सुधीर भाई आप जानते भी हो, क्योंकि मैं काफी 2-3 पार्टियों में गया, लेकिन जो सम्मान शिवसेना ने दिया है वो सम्मान कोई पार्टी नहीं दिया है। जय हिंद, जय महाराज, जय उत्तर प्रदेश।
बहुत लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।